आज एक बार फिर से आकर खड़े हो गए हैं यार सामने, आप सभी के कैमरे के सामने। और बार बार इसी टॉपिक को लेकर आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर लेकिन क्या करें, आप सभी के इतने सारे कमेंट्स अभी भी सेम चीज़ को आ रहे हैं कि आज से पहले जो अपन ने 15 दिन पहले जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस चीज़ के लिए अपन ने पिटीशन फाइल की थी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा एग्ज़ाम के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ सही से ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, रिस्पॉन्स शीट दी जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी बातें की गई थी। बिकॉज अप्रैल के अंदर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मार्क्स एक्सपेक्टेशन जो कर रहे थे बच्चे उसके से काफ़ी 50% से भी कम उनके मार्क्स आ रहे थे, राइट। बावजूद उनको लग रहा था कि हमको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर लेकिन ये चीज़ रुक नहीं रही है, राइट। एक बार फिर से मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है आखिर क्यों? बिकॉज रीज़न ये है कि अभी जो 10th मई को नाटक एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हुए रुक नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मतलब मैं शौक हूँ कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या करें, मतलब इस चीज़ का क्या करें, सिस्टम का क्या करें। हमारे या फिर मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं सिस्टम को बदलना, बस हमारे हाथ में ये कि आवाज़ उठाना, पिटिशन फाइल करके, ट्वीट करके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर तक पहुंचना। और ऐसी बात नहीं कि ये वीडियो हम लोग पहुंच नहीं रहे वहाँ तक, हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ तक। अगर आप एज ए स्टूडेंट ही सुन रहे हो वीडियो को तो मैं आप चीज़ को एक चीज़ बोल देता हूँ, आप चीज़ को एक बता देता हूँ मैं एक चीज़ आपको कि हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है। जो भी सिस्टम चला रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम सेट करते होंगे, किसी ना किसी कैसे ना कैसे करके हमारी पिटिशन जो हमने फाइल की थी वो सब कहीं ना कहीं उनको पहुँच चुकी है, पर तो भी सिस्टम में चेंज नहीं आया अभी तक। ये जानकर शौक हूँ मैं कि एग्ज़ाम कराने वाले क्या चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है। 10th मई को नाटक एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले अप्रैल में हुआ था। अप्रैल के लास्ट वीक वाले एग्ज़ाम में जब भी बच्चों को रिजल्ट आया बहुत कम कम मार्क्स दिए गए, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, 15 दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपने सभी ने पिटीशन को भी साइन किया था। और अभी हमने जो पिटीशन हमने फाइल की थी उसके ऊपर 1000 के आसपास सिग्नेचर, मतलब साइन बच्चों ने सपोर्ट दिखाया, उसके ऊपर 1000 से ऊपर साइन होने वाले हैं, राइट। उसका लिंक आपको मैं नीचे डाल दूंगा, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने आपको पिटीशन का लिंक दे रखा है। प्लीज़ आप जाकर एक बार लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपने साइन कीजिएगा पिटीशन पर, अगर आपने साइन अभी तक नहीं किया हो तो, राइट। चांसेस है कुछ चेंजेस होने के, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चांसेस 15 दिन पहले भी अपन ने यही बोला था कि चांसेस होंगे, अब से हो सकता नहीं हो ऐसा, पर लेकिन 10th में वाले एग्जाम की जो रिजल्ट आया उसके अंदर सेम चीज़ रिपीट हुई है। बच्चों को सेम कम मार्क्स मिले, जो पहले जितने मार्क्स एक्सपेक्टेशंस थे बहुत कम मार्क्स मिले। बच्चों ने लिटरली कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एक दो एक तीन कमेंट नहीं है, बहुत सारे कमेंट है। स्टूडेंट्स कहते हैं भाई क्या करें अब। अगर मैं आपकी जगह होता ना, लिटरली मैं भी वही कर रहा होता जो आप कर रहे हो, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, कि आपको जो बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा होता। पर लेकिन एज ए स्टूडेंट हम और क्या कर सकते हैं अभी, या और क्या हमारे हाथ में करने के लिए। मतलब आपको इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे उन तक पहुँचे, क्या सिस्टम चेंज करें, उसके लिए एफर्ट हम लोग मार रहे हैं, मैं मार रहा हूँ ऐसे। मतलब आपको जो बोला कि ओनली बस पिटिशन फाइल साइन कर दो, मेल कर दो, बस आपको इतना करना है। आपकी जो एप्लीकेशन ID नंबर है, स्क्रीनशॉट आपका स्कोर कार्ड का, अगर आपको कम नंबर लग रहा है कि आपने सब क्वेश्चन सही करे थे, कम नंबर, तो प्लीज़ उनको मेल करो, बार बार मेल करो, ठीक है। और ट्वीट करो, मेल करो उनको, और रिक्वेस्ट करो कि हमारे वापस से रीइवैल्यूएट किया जाए। मतलब हम सब तो कर ही रहे रिक्वेस्ट यार बच्चों, मैं तो आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हो, मतलब मैं आपकी जगह होता तो यही काम कर रहा होता, अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी एक मेल वगैरह अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा होता, राइट। मैं भी शायद हो सकता है कि वो कुछ सही कर दे, मतलब अगर कुछ हो जाए तो सही कर दे वो, राइट। बाकी यार ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है कहूँगा मैं, कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम करा रही है इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के अंदर, तो फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे इतने मेल कर रहे हैं, बच्चे इतने पहुँच रहे हैं, और उन तक आवाज़ पहुँच भी गई है, ऐसी बात नहीं आवाज़ नहीं पहुँची है। बाकी जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस के मेल के रिप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब अगर स्कैम वाले मेल जा रहे हैं, उनके रिपोर्ट रिजल्ट वाले मेल जा रहे हैं, इसका मतलब वो भी वो पढ़ रहे हैं, अगर वो वाले मेल पढ़ रहे हैं तो सीधी नॉर्मल क्लियर सी बात है। पर लेकिन उन वाले मेल्स का, उन वाली चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर रहे, सिस्टम को ठीक नहीं करना चाह रहे। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्लैरिटी भी नहीं दे रहा आगे वाला कि कुछ करेंगे या कुछ होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है, जो अपने ऑलरेडी 15 दिन पहले वीडियो में बात की थी। अभी भी लिटरली जानकर शौक हूँ मैं, लिटरली देखकर ये सोच रहा हूँ कि क्यों स्टेप नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, हर फ्राइडे सैटरडे एग्ज़ाम करवा रहे हो, बच्चों को एडमिट कार्ड दे रहे हो, रिजल्ट निकाल रहे हो, तो रिजल्ट सही से निकालो ना। बच्चे है भी कितने, जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बच्चे दे रहे होंगे कल को एग्ज़ाम नाटक का, उस समय कैसे रिजल्ट निकालोगे, उस समय कैसे इवैल्यूएट करोगे, जब कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को भी सही से नहीं कर पा रहे। और हर फ्राइडे सैटरडे शायद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी एग्जाम नहीं दे रहे, उससे भी बहुत कम एग्जाम दे रहे हैं।
फिर भी इवैल्यूएशन, फिर भी मार्किंग सही नहीं हो रही है। बहुत ही, मैं कहूँगा कि इस फील्ड में यार मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप सभी का प्यार से, आप सभी का सपोर्ट हमेशा रहा है, हर एक स्टूडेंट का रहा है, और कभी इतनी ऐसी मतलब नौबत कभी नहीं आई एक्चुअली में। उस चीज़ के लिए मैं अच्छा मानता हूँ कि चलो अब तक एकदम सही चल रहा था, पर इस साल ऐसा हो रहा है तो इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा यार? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? ये सब सवाल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से है मेरे। ऐसी बात नहीं उन सब आवाज़ नहीं पहुँच रही, आवाज़ पहुँच चुकी, कब की पहुँच चुकी है आवाज़। अपने पहले जो वीडियो बनाई थी उस समय आवाज़ पहुँच गई थी, पर फिर भी वापस सेम चीज़ रिपीट हो गई है। रिपीट होगी, मान लो, इवेल्युएट तो करो वापस, रीवैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे हो यार? कब तक एक बच्चा ही सफ़र करेगा क्या, या स्टूडेंट ही सफ़र करेगा हमेशा? क्यों भाई? एक बच्चा यार तैयारी कर रहा है, आपको उसने फीस दे दी है, एक तो इतनी मोटी फीस दी है, 1700 रुपये एक टेस्ट की, 2 टेस्ट की 5000 से ऊपर फीस दे रहा है वो। उतने में तो शायद उससे कम फीस के अंदर तो हम उसको नाटक जो पूरे पूरे जेई की तैयारी करवा देते हैं यार। और इतना फीस वो दे रहा है, एग्ज़ाम फी खुद देने जा रहा है, हो सकता है। और काफ़ी से स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि हम लोग कहीं बाहर से, कहीं अदर ऐसे स्टेट से, ऐसी जगह से जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं नाटक, तो हमको दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम देने जाना है। उन्होंने चलो ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उनको एक तो फीस भी इतनी, एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा है, फिर दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए उनको जाना है, तो बहुत प्रॉब्लम है। वो भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अब इतना एफर्ट मार रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, पैसा देकर भी वो इतना जा रहा है, एग्ज़ाम देकर आ रहा है, उसके बाद भी उसको रिजल्ट के अंदर जब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो यार उसको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी फील्ड से, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी उस आर्किटेक्चर से? फील्ड में आने से पहले ही उसको, उसकी तो एक्सपेक्टेशंस की पूरी धज्जियां उड़ गई। खैर, मैं इसी सिंपल सी कहना चाहता हूँ यार, सबसे पहली चीज़ मैं आप स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूँगा वो ये कि जो हो रहा है ना, एक बार के लिए उसको चलने दो, ठीक है। अगर चीज़ें हो जाती तो अच्छा है, जो चल रहा है ना चलने दो एक बार। हम सब साथ हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। और आपकी मेहनत आपके साथ है, याद रखना हमेशा, राइट। बिलीव इन योरसेल्फ, आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ है, टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि भाई रिजल्ट में खराब आ रहा है तो हमारे साथ अन्याय हो गया। हाँ, एक तरह का अन्याय ही हो रहा है ये, पर उसके बाद भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। मे भी शायद हो सकता है कि हमारी अभी ऐसा कुछ मोमेंट, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट ऐड ऑन हुआ हो, या फिर क्योंकि हम जो अभी इस वाले बैच जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि सब कुछ अलग से लिखा हो हमारी लाइफ के अंदर। कुछ भी मान के चलते हैं, एक बार के लिए सब मान के चल के अपनी हार्डवर्क और मेहनत को कंटिन्यू रखो, उसमें पीछे मत उठना, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा, मतलब मैं भी आपकी जगह होता तो इन चीज़ों के एफर्ट मार रहा होता, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा होता, पर लेकिन अपनी मेहनत जो है ना, अपना एक लाइन जो है, जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उससे डिबेट मत होना, उस वाले पाथ से डिबेट मत होना, उस पर चलते रहो साथ साथ, कुछ भी हो जाए। और विश्वास रखते चलो, आगे बढ़ते चलो। मे भी हो सकता है, क्या पता कि अगले महीने जून के अंदर या फिर जून एंडिंग के अंदर कुछ ऐसा हो कि सबके सब रिजल्ट सबके सब री इवेल्यूट हो जाए वापस, है ना, कुछ भी हो सकता है मे भी। तो अपन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, बिकॉज भाई उम्मीद के ऊपर ही क्या है, दुनिया टिकी है, तो इस उम्मीद के साथ, होप के साथ कि आने वाले समय में हो सकता है मे भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कुछ कर दे, अपन जैसे बच्चों के लिए कुछ कर दे, उनको कुछ दया आ जाए तो कुछ कर दे, तो मे भी शायद ये सारे रिजल्ट रिवैल्यूट हो जाए। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। पर लेकिन आप बस अच्छे से मेहनत करते रहो और अपना आगे वाले अटेम्प्ट की तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है। और काफ़ी अपने जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर काफ़ी बातें भी की थी, जिसके अंदर मैंने बात भी की थी कि जो पेपर पैटर्न है वो भी कैसा चलता आ रहा है, उसको भी ढंग से रिव्यू करने की ज़रूरत है। मानते हैं कि अब पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया जा सकता, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अब पेपर पैटर्न चेंज करने से मतलब नहीं है। हाँ, डेफिनेट बात है, मतलब नहीं है, बिकॉज अब तो आधे से ज़्यादा एग्जाम हो चुके हैं। अब अगर पेपर पैटर्न चेंज हो तो काफ़ी पहले वाले स्टूडेंट्स के साथ अन्याय, मतलब गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, चलो चेंज नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन मेन चीज़ होती है ना कि रिव्यू करना ज़रूरी है, री इवेल्यूट करना ज़रूरी है, उसको अंदर को सिस्टम को सीखना ज़रूरी है, आप बच्चों को आंसर की देना ज़रूरी है, आपके ऑफिशियल आंसर की निकालना ज़रूरी है। ये सब बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी भी हो सकती है। और पिछले जितने भी रिजल्ट अब तक आए हैं, जो भी अटैम्प्ट हुए, उन सभी को वापस से री इवेल्यूट करना ज़रूरी है, और सभी को वापस से नए तरीके से रिजल्ट निकालना ज़रूरी है। सारे रिजल्ट एक साथ निकलना चाहिए, सारा रिजल्ट विथ प्रॉपर हर एक शिफ्ट की आंसर की के साथ, क्वेश्चन पेपर विद रिस्पॉन्स की, क्वेश्चन पेपर विद रिस्पॉन्स की, ऑफिशियल आंसर की, ये तीनों चीज़ पूरी तरह से वेबसाइट पर शो होनी चाहिए। तब बोलते हैं कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी है। दैट इज नॉन एज नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम। इसलिए फिर जेई मेंस ऐसे ही ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे, फिर जैसे ज़्यादा नाम नहीं है उसका, क्यों नहीं है? तो यहाँ पर इसलिए नहीं है ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर,
बिकॉज चीज़ें है ही नहीं, प्रॉपर सही नहीं चल रही है। बच्चा ही खुश नहीं, जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है वही खुश नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी ऑफिशियल से, सभी स्टाफ से कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, मुझे सब मान लो आप, मुझे एक बच्चा स्टूडेंट भी मान लो, मुझे पेरेंट्स भी मान लो, मतलब सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। तो मुझे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और एजुकेटर, प्रोफेसर, टीचर कुछ भी मान, सबकी तरफ से एक सिंगल आवाज़ देके बोल रहा हूँ मैं आपको कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ ऐसा मत करो भाई। बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं, फील्ड में आना चाह रहे हैं, तुम्हारे पे विश्वास कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसको थोड़ा सा रखो यार। और सर मैम जो भी आगे बैठा, जो भी संभाल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, ऐसे नहीं रिस्पेक्ट नहीं, बहुत रिस्पेक्ट है। बट लेकिन स्टूडेंट के लिए खड़े होना पड़ेगा आपको, बिकॉज इन्हीं के लिए है जो भी है, स्टूडेंट से ही ये फील्ड है। स्टूडेंट नहीं होगा तो आर्किटेक्चर फील्ड ही नहीं होगा, ये बात भी सुन लीजिए यार। स्टूडेंट से ही आर्किटेक्चर फील्ड बनता है, याद रखेंगे। स्टूडेंट नहीं हो ना तो फील्ड ही नहीं है। तो इनकी सुनना होगा आपको, और सब एग्ज़ाम को, सब रिजल्ट को रिवैल्यूएट करना होगा, और चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मतलब कि प्रॉपर आंसर के साथ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी पूरे एग्ज़ाम में, ये तो करना होगा आपको यार। अदरवाइज आने वाली जनरेशन का, आने वाले नेक्स्ट ईयर बैचेस का, नेक्स्ट स्टूडेंट्स का विश्वास उठ जाएगा। देखना, लिटरली बोल रहा हूँ, विश्वास उठ जाएगा, और ऐसा हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, और आप सभी को बोलूँगा मैं, जो स्टूडेंट है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप मेल कर रहे हो ना, तो इस वाली वीडियो का लिंक, या फिर जो पहले वाली वीडियो अपने अपलोड की थी उस वाली वीडियो का लिंक अटैच करना मेल के अंदर, उसको भेजो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लिंक भी अटैच करो ना करो, जो पिटीशन हमने फाइल की ना, जो नीचे आपको लिंक दे रखा है पिटीशन का, उस पिटीशन को लिंक कॉपी करो, उसको मेल में अटैच करके भेजो, ठीक है। 1-2 मेल करो, ज़्यादा नहीं। अभी हमको पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है यार, ठीक है। आप सभी से ही बोलूँगा मैं कि पढ़ाई में पूरा फोकस रखना, वहाँ से अपने पाथ से डिवेट मत होना, ठीक है। बाकी मैं खड़ा हूँ, हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की। ऑलराइट, तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।